तो स्टूडेंट्स, उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बना ली है कम्बो बॉक्स एप्लीकेशन के नेम से, और उसमें मैंने एक क्लास भी ऐड कर दी है। क्लास में थोड़ा सा मैं कोड भी कर चुका हूँ, जैसे मैंने इंपोर्ट्स उसमें कर ली हैं, उसको जे फ्रेम से एक्सटेंड भी कर लिया है। दो हमें लेबल रिक्वायर्ड थे तो दो लेबल मैंने डिक्लेयर कर लिए हैं। एक टेक्स्ट फील्ड हमें रिक्वायर्ड था तो एक टेक्स्ट फील्ड हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हमें 4 बटन्स थे तो बटन्स भी मैं बना चुका हूँ। 2 रेडियो बटन्स की ज़रूरत थी तो 2 रेडियो बटन्स भी मैं कर चुका हूँ। और ये कम्बो बॉक्स मुझे रिक्वायर्ड था तो कम्बो बॉक्स भी मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जितने हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में इनकी इनिशियलाइजेशन करेंगे और वन बाय वन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, फिर उनके इवेंट्स को भी हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं, दैट इज़ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले एल बी एल एंटर नेम इक्वल टू न्यू जे लेबल, इसमें हमने कहना है जी एंटर नेम। उसके बाद हम बात करेंगे एल बी एल सेलेक्ट कंट्री नेम इक्वल टू न्यू जे लेबल, दैट इज़ सेलेक्ट कंट्री नेम। उसके बाद हमारे पास होगा टी एक्स टी कंट्री नेम इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, इसमें हम कहते हैं 15। उसके बाद हमारे पास है बी टी एन एड इक्वल टू न्यू जे बटन, दैट इज़ टू बी ऐड। उसके बाद हम कहेंगे बी टी एन शो सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू न्यू जे बटन, दैट इज शो सेलेक्टेड इंडेक्स। और उसके बाद होगा बी टी एन शो सेलेक्टेड आइटम इक्वल टू न्यू जे बटन शो सेलेक्टेड आइटम। उसके बाद होगा बी टी एन रिमूव इक्वल टू न्यू जे बटन, और उसमें हम कहेंगे रिमूव। तो उसके बाद हमारे पास हो जाएगा रेडियो बटन्स, तो हम कहते हैं जी आर डी बटन रिमूव बाय इंडेक्स इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन रिमूव बाय इंडेक्स। उसके बाद आर डी बटन रिमूव बाय वैल्यू रिमूव बाय आइटम इज दैट इज, तो हम कहते हैं रिमूव बाय, दैट इज़ नॉट आर डी बटन, तो मैं इसके साथ आर डी बटन लिख लेता हूँ। तो आर डी बटन रिमूव बाय आइटम इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन रिमूव बाय आइटम। उसके बाद डेफिनेटली रेडियो बटन्स हैं तो रेडियो बटन्स को ग्रुप करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे बटन ग्रुप बी जी इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि बटन ग्रुप को आप यूज़ करते हो रेडियो बटन्स के लिए, क्योंकि अगर ग्रुप नहीं होंगे तो उस ग्रुप में से एक एलिमेंट जो है वो एक रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं होगा, सारे के सारे सेलेक्ट भी हो सकेंगे और सारे के सारे डी सेलेक्ट भी हो सकेंगे। तो दोनों को हमने इस ग्रुप में ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं जे कम्बो बॉक्स की। तो जे कम्बो बॉक्स के केस में हम कहते हैं सी एम बी एक्स कंट्री नेम्स इक्वल टू न्यू जे कम्बो बॉक्स। तो हमने जे कम्बो बॉक्स को यहाँ पर जो है वो सिंपल हमने डिक्लेयर कर लिया। ये साथ में ई आता है, आप टाइप मेंशन कर देते हैं, बट अगर टाइप मेंशन नहीं भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे जितने कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स की जो डिक्लेरेशन है वो हो चुकी है। तो हम अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इस तरह का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हमें जो है वो ग्रिड बैग लेआउट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे ग्रिड बैग लेआउट ही यूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ग्रिड बैग लेआउट यूज़ करते हैं। तो ग्रिड बैग लेआउट को यूज़ करने के लिए हमें डेफिनेटली सबसे पहले ग्रिड बैग लेआउट बनाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ग्रिड बैग, दैट इज़ ग्रिड, मैंने ग्रिड लिखा हुआ था, ग्रिड बैग लेआउट जी बी एल इक्वल टू न्यू ग्रिड बैग लेआउट।
और उसके बाद हम बात करते हैं कंटेनर गेट करेंगे इसका। तो कंटेनर इक्वल टू दिस डॉट गेट कंटेंट पेन, और अब हम कहेंगे कंटेनर डॉट सेट लेआउट, और लेआउट हमारे पास होगा GBL। अब हमने लेआउट तो सेट कर लिया। जब लेआउट हम सेट करते हैं तो आपके पास ग्रिड बैग लेआउट के साथ आपको ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम लिखेंगे ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट्स दैट इज़ GBC इक्वल टू न्यू ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हमने ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट्स बना लिया। GBC में हम डॉट एक फिल का कॉन्स्ट्रेंट यूज़ करते हैं, तो दैट वाज ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट्स डॉट बोथ। कि आपका जो कंपोनेंट है अगर वो स्पेस से कम हो जाए, यानी जो इतनी स्पेस उसको एलोकेटेड है, तो वो दोनों साइडों के ऊपर फिल हो जाए, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। और इसको बड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। GBC डॉट, उसके बाद हम इनसेट्स की बात करते हैं। इनसेट्स इज़ द पैडिंग इक्वल टू न्यू इनसेट्स। तो हम इनसेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले वैल्यू टॉप, तो मैं कहता हूँ टॉप से 5, लेफ़्ट से 5, बॉटम से 5 और राइट से भी 5। उसके बाद डेफिनेटली कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो GBC डॉट ग्रिड एक्स की बात आएगी कि एक्स में वो कंपोनेंट कहाँ पर जाए, तो और वाई में वो कंपोनेंट कहाँ पर जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट होगा सबसे पहला वो हम कहते हैं कि आपके पास जो ग्रिड एक्स और ग्रिड वाई की वैल्यू होगी उसके लिए वो 0 0 होगी। तो 0 0 के ऊपर जो हमारे पास होगा दैट विल बी एंटर नेम टू ऐड, जो हमने वहाँ पे लेबल एंटर नेम के हवाले से बनाया हुआ है। तो हम कहते हैं कंटेनर डॉट ऐड LBL एंटर नेम, ये कंपोनेंट हमारा ऐड हो गया। इस कंपोनेंट के बाद फिर हम चेंज करते हैं इन वैल्यूज़ को। अब हम कहते हैं जी x हमारा 1 हो जाए, तो 1 के ऊपर आपके पास क्या है, दैट इज़ यूअर TXT नेम जो ऐड करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो 2 के केस में हम कहते हैं क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, दैट इज़ BTN ऐड होने चाहिए। तो हमारे पास ये फर्स्ट रो में तीनों कंपोनेंट्स ऐड हो गए। अब अगर हम बात करते हैं तो ये लेबल आएगा, लेबल के बाद ये कम्बो बॉक्स, बट कम्बो बॉक्स कितने एलिमेंट के इक्वल जगह ले रहा है, 2 एलिमेंट, तो इसकी विड्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर कहते हैं जी x की वैल्यू 0 हो बट y की वैल्यू 1 हो, तो यहाँ पे LBL एंटर नेम की बजाय आपके पास हो जाएगा LBL सेलेक्ट कंट्री नेम। उसके बाद हम कहते हैं इसी चीज़ को हम कहते हैं अब आपके पास x भी 1 होगा और y भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट आपका आ चुका है यहाँ पर। तो ये आपके पास y की वैल्यू आपके पास 1 थी और x की वैल्यू आपके पास 0, बट ये आपके पास y 1 और x जो है यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले GBC डॉट ग्रेड विड्थ बनानी पड़ेगी, क्योंकि विड्थ हमने बात कर ली इसकी 2 है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ CMBX कंट्री नेम्स। तो हम एक प्रॉब्लम ऊपर से करते आ रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है वो अपना कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड नहीं करते आ रहे। तो अगर कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड नहीं करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट होगा वो अचीव नहीं होता हुआ नज़र आएगा। तो कॉमा GBC हम कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम कॉमा करके GBC कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कॉमा ग्रिड बैक कॉन्स्ट्रेंट। तो उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आगे हम मूव करते हैं, तो आगे हम अगर बात करें तो अब आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम बात कर रहे थे ये आपके पास दैट वाज 1, और ये आपके पास जो ऊपर से टॉप से जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर 1 होती है। यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू है दैट इज़ 0, और यहाँ पर आके आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। क्योंकि आपके पास इस फर्स्ट रो में 3 कंपोनेंट है, तो एक x की वैल्यू के अगेंस्ट एक कंपोनेंट, तो यहाँ तक एक, यहाँ तक आपके पास दूसरा और यहाँ तक 3। तो चूंकि ये 2 की इक्वल जगह ले रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 की इक्वल जगह ले रहा है, तो 2 की इक्वल जगह लेने की वजह से हमने इसको जो विड्थ दी है वो 2 दी है। अब हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो जाएगी, बट आपके पास ये x की वैल्यू इसके लिए 1 रहेगी, बट ये कितनी विड्थ लेगा, ये 3 विड्थ लेगा, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स की इक्वल, ये भी आपके पास 3 कंपोनेंट्स की इक्वल। इसकी मर्ज़ी है, अगर आप 2 कर देते हो, 3 कर देते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लास्ट वाला जो है ये भी आपके पास 3 के इक्वल वैल्यू लेगा। तो हम अब सिर्फ क्या करेंगे, y में चेंज करते रहेंगे। y पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और फिर आपके पास जो है वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो हम विड्थ फ़िलहाल जो है ना सारों के लिए 3 रखते हैं। तो हम कहते हैं इसकी भी 3 ही विड्थ होगी, इसकी भी हमारे पास जो विड्थ होगी वो 3 होगी। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ज़रा हम इसको जल्दी जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं।